अगर यही चलता रहा इस देश में, एक के पास इतना, उसे पता नहीं कितना है। आदमी बाहर वॉचमैनी करता है और कुत्ता अंदर रहता है। कुत्ता मुर्गा खाता है और वॉचमैनी करने वाला आदमी 2 वक्त की रोटी के लिए संघर्ष करता है। अगर यही ऊंच नीच का भेदभाव रहा इस देश में, अमीर को अमीर, गरीब को गरीब बनाने का षड्यंत्र निकम्मे लोग अगर चलाते रहे तो खूनी क्रांति होगी इस देश में, मारकाट होगी। और खूनी क्रांति हुई तो कौन मरेंगे? गरीब मारे जाएंगे। और जब मेरे बच्चे मुझसे पूछेंगे, पिताजी आपने तो बाबा साहब को पढ़ा था, आप जागरूक थे, आप लोगों को जगा सकते थे, आपने यह काम क्यों नहीं किया? मुझे वो डर सताता है, इसलिए मैं ये काम करता हूं कि मैं जवाब दे सकूंगा कि बेटे मैंने तो कोशिश की, लेकिन लोग नहीं जागे तो इसमें मेरा गुनाह नहीं है। बाबा साहब ने कहा है, जुल्म करने वाले से जुल्म सहने वाला ज्यादा गुनहगार है। ये मत समझना आप लोग मैं कभी वोट मांगने आऊंगा किसी के लिए, अपने लिए। नो, बदलेगा वोट से ही, ये मैं जानता भी हूं। लोकतंत्र में 2 ही तरीके से बदलाव होता है, या तो जनता आंदोलित हो या फिर कुर्सी में बैठने वाला आदमी ईमानदार हो। अगर जनता ईमानदार होगी तो कुर्सी में बैठने वाला ईमानदार हो जाएगा। अगर जीवन को समझ जाएगा बाबा साहब की तरह तो जनता चाहे जितनी बीमारी हो, लेकिन कुर्सी में बैठने वाला यदि बाबा साहब जैसा आदमी होगा तो वो भी बदलाव कर सकता है यदि जीवन को समझेगा तो। भारतीय संविधान के बारे में लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं। भारतीय संविधान में लिखा हम, हिंदू मुसलमान नहीं लिखा हम भारत के लोग, हम भारत के लोग भारत के मालिक बन के जनता का राज लाएंगे और जनता का राज लाकर भारत के लोगों को सामाजिक आर्थिक राजनीतिक न्याय देंगे। क्या सामाजिक न्याय मिला? आज भी राजस्थान में अगर किसी जमींदार के घर के बाहर से निकलता है गरीब आदमी, SC ST OBC का आदमी, तो जूती अपने हाथ में लेके चलता है, तो क्या सामाजिक न्याय मिला? नहीं मिला। आर्थिक आजादी मिली, अमीर का धन बढ़ रहा है, गरीब का घट रहा है, उसको बेरोजगार बनाया जा रहा है। आप जाके देखिए, मैं अभी गया था यहाँ अडानी इलेक्ट्रिसिटी में, पहले वहां 4 लोग 10 लोग काम करते थे, मशीन लगा दी, अब आदमी अपना बिल भरो, तो 10 लोग बेरोजगार हुए नहीं हुए। ये षड्यंत्र चल रहा है इस देश में, चंद लोगों के पास धन होगा, बाकी लोग सब गुलाम रहेंगे। और राजनीतिक न्याय है, अगर ये वोट की बराबरी नहीं होती तो AC में हगने मूतने वाला आदमी, AC में सोने वाला आदमी चुनाव के टाइम तुम्हारे पैर पकड़ने नहीं आता। ये वोट की बराबरी की बदौलत है जो आपको ये अधिकार मिला है। और 5 तरह की आजादी देता है संविधान। अगर विचारों की आजादी नहीं होती तो भारत नगर को तोड़ने का ऑर्डर था सुप्रीम कोर्ट का। भारत नगर के लोग नहीं बोलते तो सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला वापस नहीं लेता। अगर बोलने की आजादी नहीं होती तो किसान आंदोलन नहीं होता। बोलने की आजादी नहीं होती, 2 अप्रैल 2018 को SC ST एक्ट खत्म कर दिया गया था। अगर आंदोलन नहीं होता तो ये बैक फुट पे नहीं आते। ये बोलने की आजादी की बदौलत है जो संविधान देता है। हर आदमी अपने धर्म को अपने तरीके से जी सकता है, ये संविधान आजादी देता है। और अवसर की समता की वकालत संविधान करता है। अमीर को अवसर है, गरीब को अवसर नहीं है। अगर हमारा बच्चा कोई क्रिकेटर बनना चाहे
तो उसको मौका नहीं मिलेगा। जो एसी में रहता है उसको मौका मिलेगा। जो आदमी 100 किलो 50 किलो को सर पे रख के दौड़ सकता है वही तो अच्छी फील्डिंग कर सकता है। लेकिन गरीबों को अवसर नहीं है। अगर गरीबों को अवसर हो तो सारे गोल्ड मेडल भारत लेके आएगा। और जिनको अवसर है वो लेकर भी आ रहे हैं। राजस्थान से हमारी बेटी लेकर आई गोल्ड मेडल। और देश का संविधान व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्र की एकता अखंडता सुनिश्चित करने वाली, बंधुता बढ़ाने के लिए यानी कि भाईचारा कायम करने की वकालत करता है। लेकिन देश का प्रधानमंत्री और देश का सुप्रीम कोर्ट का जज और राष्ट्रपति यदि धर्म की वकालत करता है वहां बैठकर तो संविधान का शोषण करता है, संविधान के खिलाफ काम करता है। और वही लोग षड्यंत्र फैलाते हैं, लोगों को बरगलाते बहरा कहते हैं कि संविधान ही खराब है। बाबा साहब ने कहा था अगर गलत लोगों के हाथ में संविधान होगा तो गलत साबित होगा और अच्छे लोगों के हाथ में संविधान होगा तो अच्छा साबित होगा। मेरे देश के लोगों, मैं ये चाहता हूं आप किसी भी पार्टी में रहे, किसी भी संगठन में रहे, मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन एक मकसद हो जाइए, एक मकसद होंगे तो देश बदलेगा। इस देश में एक बदलाव होना चाहिए। जहाँ गरीब के बच्चे पढ़ते हैं वहीं अमीरों के पढ़ा दीजिए, देश बदल जाएगा। अगर देश में आधार कार्ड एक है, राशन कार्ड एक है, संविधान एक है, कानून एक है तो ये शिक्षा में भेदभाव क्यों?